सोने का गिलास देख करके तो भाई जीवन में हमने तो भाई टूटा बर्तन में खाए हैं, आप ये सोने का थाली देख कर घबरा गए हैं भाई। ठीक है, बैठे हैं सब, द्रौपदी सब सामान सट्टा ला करके सब धर दिए हैं चारों ओर से, अच्छा अच्छा द्रव्य। वो क्या किए हैं, कटोरा पटोरा ढाल दिए चावल के अंदर, सब डाल करके आप खिचड़ी बना लिया। खिचड़ी बने का सफा सब खाना। द्रौपदी बहुत निराश हो गई, मुंह मलिन हो गई। हाय रे, देखो हमने इतना सारा दिन बैठ करके एक एक आइटम बनाया, खाने का आनंद क्या है, पहले एक आइटम खाओ उसका आनंद लो, फिर वो आइटम खत्म हो गया फिर दूसरा आइटम लो। ये हमारे बंगाल में ऐसे चलता है, बहुत सारे आइटम। हमारे ब्रज में ऐसे नहीं है, ब्रज में तो कटोरी में करके इतना थोड़ा सा सब्जी दे देते हैं, चाहे 2 रोटी फेंक देते हैं, नहीं तो 1 मिर्च का अचार दे देते हैं, 2 रोटी फेंक देते हैं। ऐसे बंगाल में ऐसा ही तो उस समय भी ऐसे ही। तो द्रौपदी सोच रही है, देखो हमने सारा दिन बैठ करके इतना सुंदर रसोई किए हैं और ये हमारी रसोई खिचड़ी बना लिया, तो हमें क्यों ना खिचड़ी बना देते, पहले ही खिचड़ी बना देते, झमेला मिट जाता। ये मन में तो रखे, तो मन में सोची है कि छोटी जात है ना, इसीलिए ऐसी वो खाने का तरीका आता ही नहीं, छोटी जात है ना। तो प्रसाद पा करके हाथ धो करके आप दंडवत करके वो रुईदास जा रहे हैं, संत रुईदास जा रहे हैं। अब घंटीबाजी नहीं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को कह रहे, कृष्ण क्या हुआ, हमसे क्या तुम जो कह दिया, जो संत रह गया संत को हम ले आए हैं, आदर सत्कार भी खूब किया है, तो ऐसे क्यों घंटी क्यों नहीं बाजी है। बोले ना कोई गड़बड़ हो गया, भगवान तो रसिक है ना, सर्वांतर्यामी है ना भाई, किसी का मन में कोई खटका आ गया जिस कारण घंटी बजी नहीं। क्या खटका, तुम्हारे मन में कोई खटका आया है, तुमने कुछ गलत सोच लिया है, इनके प्रति कोई हीन भावना आ गई है। सहदेव कहते हैं और नकुल कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, भीम कहते हैं, ना हमारा मन में तो कोई असुविधा नहीं, कोई। तो द्रौपदी कहे तुम्हारा मन में कोई, आप उस कहते नहीं बताओ, सत्य बताओ। तो द्रौपदी अब क्या करे, मजबूरी है, कहते हैं देखो ऐसा तो कोई असुविधा नहीं है, लेकिन वो जो खिचड़ी बना के खा लिया आपने, सारा दिन बैठ करके आपने इतना सुंदर ढंग से इतना आइटम बनाया, उसके एक एक आइटम का टेस्ट लेता तो हमको आनंद आता। देखो कैसे कैसे आइटम बने, 4 बच्चे लच्छो पियो, चतुर्विध सब खाने पीने का समस्त व्यवस्था हमने किया है, और ये खिचड़ी बना लिया। तो हमने सोचे हैं कि भाई ये तो छोटी जाता है ना, खाने का तरीका ये जानते नहीं, गरीब भी है, इसलिए तुम्हारा मन में हीन भावना आ गया, इसलिए घंटीबाजी नहीं। साधु सेवा ऐसे नहीं होती है, साधु के प्रति किंचित मात्र अगर तुम्हारे हीन भावना आ गया तो मान लो तुम्हारा साधु सेवा बेकार गया है। इसलिए पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, अटूट श्रद्धा। सेवा कौन कर सकता है, सेवा करता है सेवक। सेवक माने कौन होता है, सेवक माने दास, है ना। जो सेवक, जो दास है वही सेवा कर सकते हैं। सेवा प्रभु नहीं कर सकते हैं, सेवा महंत नहीं कर सकते हैं, सेवा गुरु नहीं कर सकते हैं, सेवा आचार्य नहीं कर सकते हैं। सेवा कौन कर सकते हैं, सेवा सेवक कर सकती है। सेवक माने दास, दास माने नौकर। तुमको अगर सेवा करनी है तो तुमको क्या सोचना चाहिए, तुमको ये सोचना चाहिए जो ये सब हमारे, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ये हमारे प्रभु हैं, हमारे प्रणम्य है, हमारे आदरणीय है। मस्तक अवनमित तो होकर के सेवा करनी चाहिए, हमसे कहीं त्रुटि ना हो जाए, हमारे मन में कोई गलत भावना ना आ जाए, कहीं अश्रद्धा ना आ जाए। उनको प्रसन्न करना ही हमारी सेवा का एकमात्र उद्देश्य है। ऐसे भावना लेके सेवा करने से तो ठीक है, कहीं किसी का आचरण देख करके अगर तुम्हारे मन में हीन भावना आ गया तो मान लो तुम्हारा अपराध हो जाएगा। एक संत का पास अपराध हो गया तो मान लो तुम्हारा संत सेवा बेकार गया। और सभी जो महान संत हो जाएंगे, सिद्ध संत हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है। कोई कहीं हम जैसे 2 एक भी मिल जाएंगे,
जो आचरणशील है नहीं, तो बहुत भूल भ्रांति है, बहुत आचरण में उतना ठीक है नहीं, मिल जाएंगे। तो तुमको दोष दिखना है नहीं। हम एक दिन यहाँ भजन भंगत करा रहे थे, एक संत आए, प्रसाद पाए पा रहे हैं और आलू कमीज के पॉकेट में घुसा रहे हैं, ये सब्जी यहाँ घुसा रहे हैं और खा भी रहे हैं। इसको बड़े बड़े आलू का टुकड़ा उठा करके ये पॉकेट में रख रहे हैं। बोलो अब क्या कहोगे? तो सेवा कौन कर सकता है? सेवा सेवक करता है। आपको सेवक बनना पड़ेगा, नहीं तो खबरदार सेवा नहीं करना। धृष्टता ये नहीं रखना मन में, हम सेवा करेंगे, तो अनर्थ हो जाएगा। एक व्यक्ति थे बहुत वैष्णव सेवी, हम प्रसंग क्रम में हम ये कह रहे हैं, आगे भी कहे हैं, फिर भी सुनना चाहिए, अच्छा शब्द है। वो प्रतिदिन उनके नियम था, जो कोई संत को प्रसाद पावा करके ही वो प्रसाद पाते थे। प्रतिदिन रसोई करके बाहर जाते थे, कोई संत है तो उनको पकड़ के लाते थे, महाराज प्रसाद पाइए, प्रसाद पावा करके फिर उनका अधर्म भी तो लेकर के वो प्रसाद पाते, उनका नियम था। तब प्रतिदिन कोई ना कोई आ जाता था। एक दिन ऐसे रसोई करके कोई आया नहीं, रास्ते में जाके खड़े हो गए हैं, देखते हैं कोई वैष्णव मिल जाए तो उनको सेवा करेंगे। इतना में देखते हैं एक दाढ़ी उड़ी है, तिलक फिलक तो है नहीं, घंटी भी है नहीं, छोटा बहिरवास लंगोटी तो पहनी हुई है, लट्टी भी है, थोड़ा पागल पागल सा दिखने में, लेकिन है साधु जैसे शरीर। साधु के चेहरे से पता चलता है ना, साधु है, पागल नहीं है, साधु ही है। चलो इनको ले चलो, महाराज कृपा करके हमारे वहां तरह चलिए, थोड़ा वहां प्रसाद पाने का कष्ट कीजिएगा, आप कृपा करके चलिए हमारे साथ। चलिए, वो चल दिए उनके पीछे पीछे, आसन दिया, प्रसाद खाने के लिए द्रव्य सामग्री जो भी है वो दे दिया। और वो साधु बाबा ने क्या किया, हाथ पांव धोना है नहीं, पांव भी धोया नहीं, हाथ भी धोया नहीं, और उसको ऐसे मिलाया, तुरंत खाना शुरू कर दिया। तो वो जो वैष्णव थे जो उनके सेवा करते थे, जो प्रतिदिन एक वैष्णव का जो सेवा कर रहे हैं, वो सोचे अरे हम तो गलत किया, हम तो साधु समझ करके इनको ले आया, लेकिन ये तो साधु चित्त कोई आचरण हमने देखा नहीं। साधु लोग पहले बैठते हैं, बड़े ध्यान करते हैं, फिर जाके पानी लेके ऐसा ऐसा क्या क्या कर्म क्रिया करते हैं, ऐसा ऐसा करके यहाँ फेंकते हैं, थोड़ा इधर से लेकर के इधर से क्रिया कर्म करते हैं सब। हाँ वैष्णव ये क्रिया कर्म, एक वो सब हाथ पाव को घुमाया नहीं, हाथ भी धोया नहीं, ऐसे खिचड़ी बनाए खाना शुरू कर दिया। और खाने का बाद फिर भी देख रहे हैं, खाने का बाद एक गिलास में दाहिना हाथ को ऐसा ऐसा करके बस हो गया, कपड़ा में ऐसा करके अच्छा चल दिया। बड़ा गुस्सा आ गया, अरे भाई सदाचार भी है नहीं, झूठा हाथ धोया नहीं, गिलास में हाथ को ऐसा ऐसा करके कपड़े में पुछ करके मुंह को पुछ करके चल दिया। अरे हमने तो गलती किया, कोई साधु ही है नहीं। महाराज राधे श्याम, हाँ बोलिए, क्या आप साधु हैं? मतलब हम तो साधु सेवा करते इसलिए आपको बुलाया, आप कहिए आप साधु हैं? बोले आप तो अजीब आदमी हैं। हमको जब आप लाए, आप पूछे थे हमको जे आप साधु है, आप तो ये पूछे नहीं है, आप कहे हैं चलिए महाराज प्रसाद पाएंगे, आप बोला हमने प्रसाद पाने के लिए आ गया, अब ये शब्द क्यों कह रहे हैं आप साधु है? आपका तो विचार अच्छा नहीं है। सुनो, ये जगत में एकमात्र सेवा कर सकते हैं भगवान, और कोई निर्भूल सेवा नहीं कर सकते हैं। भगवान देखो समस्त जीव जगत को पालन कर रहे हैं, समस्त प्रकृति संपदा सब जीव जगत के लिए सृष्टि करके उनके जीने के लिए सृष्टि किए हैं। भगवान अपने लिए कोई सृष्टि किए ही नहीं, भगवान का कोई जरूरत है नहीं, वो आत्मा नाम आप का पूर्ण काम, उनका कोई प्रयोजन है नहीं जीने के लिए, हमारे जीने के लिए। और भी देखो ऐसे निमक हराम जीवात्मा है,
जो भगवान को मानते नहीं है भगवान को गाली देते हैं। एक बार भगवान उनको पालन के लिए समस्त प्रकृति संपदा दे करके उनको बचाने के लिए, जीने के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान कितना गाली देते हैं भगवान, फिर भी भगवान उनको सजा नहीं देते हैं, उनको सेवा करते हैं। निर्विशेष दुर्जन को भी सेवा कर रहे हैं, सज्जन को भी सेवा कर रहे हैं, भक्त को भी सेवा कर रहे हैं, अभक्त को भी सेवा कर रहे हैं। और तुम सेवा करोगे, ऐसे गुण विचार करके तुम सेवा करोगे, तुमसे वैष्णव सेवा होना संभव नहीं है। जाओ बोल के चल दिया। वो था एक अवधूत, परमहंस अवधूत। बड़े भाग से ऐसे परमहंसों जैसे वो थे ऋषभ देव थे, है ना, श्रीमद् भागवत पुराण में। ऐसे ही एक अवधूत थे। बड़ा भाग से ऐसे अवधूत मिलता है कभी, बड़े भाग से। हमारे यहाँ भी एक अवधूत आता था, अभी कहाँ जाने कहाँ गया है। उसका कपड़ा पहना तो कुछ पहना तो आधा घंटे पीछे तो कुछ नहीं है, ऐसे ही नया कपड़ा का चला गया। वही ठंडी में कहीं पड़ा रहता है। एक अवधूत बड़े ये भी आते थे, बड़ा आनंद लगता था। पकड़ के हाथ पकड़ के लाते थे, बाबा चलो, आ जाते थे। तो सेवा उतना सहज नहीं है। तुम सर्वप्रकार से एकदम साधु चित्त समस्त गुण उनमें रहेगा, भजनानंदी होगा, तब जाके तुम सेवा करोगे। तुमसे सेवा होगा नहीं। उतना विचार करके, गुण विचार करके, गुण दोष विचार करके तुम साधु निर्पण करके साधु तुम कैसे पहचानोगे? साधु को पहचानना बहुत कठिन है। इसीलिए सबके द्वारा सेवा होना संभव नहीं है। पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और जब तुम सेवा करोगे, तुमको जानना तुम सेवक हो, तुम दास हो। प्रभु का कोई दोष दिखने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। हम लोग तो सेवा करते हैं, भंडारा करते हैं। कोई साधु है 10-12 रसगुल्ला खा गया, हमारा आंख मोटा हो गया। अरे ये साधु कैसे 10 रसगुल्ला खा गया? 10-10 रसगुल्ला साधु है? लो तो ऐसे सेवा होती नहीं, घंटीबाजी नहीं। तब कृष्ण कहते हैं भाई अपराध हो गया, अपराध हो गया, तुम्हारा घंटीबाजी नहीं। उनके प्रति अश्रद्धा आ गई है, क्षमा मांगो जाकर के। फिर बुला के लाए रोहिदास को, आप आइए महाराज। सबको मिलकर उनके चरण प्रांत में आकर क्षमा याचना किए हैं, महाराज क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गया है। फिर आप प्रसाद पाइए। फिर द्रौपदी ने फिर नए करके रसोई बनाए, फिर उनको खिलाए, बड़े क्षमा याचना किए हैं, भेंट प्रणामी दे करके उनको प्रसन्न करके तृप्त करके उनको विदाई दिए हैं। बस ढांग 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 घंटी बजना शुरू हो गई है। ये तो हम नहीं कह रहे, ये महाभारत कह रहे हैं। अभी गलत, तुमको कोई अपने मनमुखी शब्द तो नहीं सुना रहे हैं। पुराण में क्या कहते हैं? न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रिय तस्मै द्यं तत् ग्राह्यं स च पूज्य जताज्यम। चतुर्वेदी ब्राह्मण हमारे प्रिय नहीं है। सुन लो विभेद पंथी, तुम लोग सुन लो अच्छी तरह से। हमारे संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का अपमान मत करो, भेद बुद्धि पैदा मत करो, जातिवाद मत फैलाओ, जातिवाद फैला करके हमारे सनातन धर्म को दुर्बल मत करो। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद्भक्त सपच प्रियो तस्मै द्यं तत् ग्राह्यं स च पूज्य जताज्यम। चतुर्वेदी ब्राह्मण हमारा प्रिय नहीं है। मेरे प्रिय जो है, अगर चंडाल भी होता है, कुत्ता भोजी चंडाल, सब बच्चों माने कुत्ता भोजनकारी, वो मेरा प्रिय है। अगर तुमको कुछ देना है, दान करना है, तो एक छात पात्र में दान करना चाहिए ना। तुम किसको दान करोगे? बोलते उसको दो, वो चंडाल को दो। तस्मै दिया, कुछ दान करने की इच्छा हो तो उनको दो, तो वो पूर्ण फल मिलेगा तुमको। वो ब्राह्मण को नहीं। वो मेरे भक्त जो है वो नीच जाति अगर होता है, फिर भी हमारे भक्त है तो उसको दो। तो ग्राह्यं, अगर तुमको कुछ ग्रहण करना है उनके हाथ से लो, बड़े पवित्र होते हैं वो। कैसे? स पूज्यो जताज्यम, वो भी पूजनीय। कैसे पूजनीय? जैसे मैं तुम्हारे पास पूजनीय हूँ, तुम जैसे हमको
भक्ति करते हो, श्रद्धा करते हो, मानते हो, पूजा करते हो, उनको भी ऐसा ही जानना। पूजनीय है, वो परम पूजनीय है। कुछ देना है तो उनको दो, कुछ लेना है तो उनसे लो, वो भी पूजनीय, जैसे मैं तुम्हारे पास पूजनीय हूं, ऐसे। यह हमारे पुराण कहते हैं, पुकार पुकार के कहते हैं। यह जातिवाद माने जन्म से नहीं, गुण से होता है ना। लेकिन आज राजनीतिकरण हो रहा है ये जातिवाद, और इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ ऐसे नेता, जो नेता हमारे लिए, समाज के लिए ये अत्यंत गलत अर्थ व्याख्या करके, गलत व्याख्या करके हमारे समाज जीवन में एक प्रदूषण फैला रहे हैं, सामाजिक प्रदूषण। इसका दुष्परिणाम बहुत खतरनाक, इसके लिए हमको चुकाना पड़ेगा। अगर हम अभी भी सबको साथ लेकर के नहीं चलते हैं, अगर ये जातिवाद को हमने इस तरह से मान्यता देते हैं, तो बहुत भारी दुष्परिणाम हो जाएगा। ये राजनेता लोग चाहते हैं ये फूट डाले, आपस में फूट डाले, ये अपना लड़ाई करेंगे, अलग हो जाएगा, फिर हम वोट बैंक बनाएंगे। तो इसीलिए ये धर्म जो है, आपको हमको रक्षा करना है। अगर धर्म रक्षा होता है तो समाज जीवन, देश, जाति, विश्व मानव कल्याण के लिए ये मंगलमय होगा। नहीं तो ये बड़ा अमंगल का सूचक होगा। अभी भी आप हम अगर सावधान नहीं हो जाए, कि जातिवाद को हम इस तरह से मान्यता दे दें, तो बड़ा अमंगलकारी हो जाएगा हमारे लिए, समाज जीवन के लिए, मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए। हमारे सनातन धर्म क्या है? हमारे सनातन धर्म ये बस विश्व मानव धर्म, समस्त मनुष्य जाति के लिए धर्म। हमारे धर्म में कोई संकीर्णता है नहीं। गीता में कहते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्मम निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं जगि यथात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर जो मद्भक्त स्वामी प्रियो। जो किसी को द्वेष नहीं करते, कोई भी प्राणी मात्र, अद्वेष्ट सर्वभूतानां, प्राणी मात्र किसी को द्वेष नहीं करते हैं, सबसे मित्रता, सबके प्रति करुणा, सबको दुख देख करके दुख दूर करने का इच्छा, निर्मम, संसार में कोई वस्तु मेरा नहीं है, गुण क्रिया नहीं है। क्रिया ये भक्ति मार्ग में एक क्रिया जो है, इसकी उतना श्रेष्ठता है नहीं। श्रेष्ठता है अंतर जगत की एक शुद्धिकरण, एक गुण से ये जाकर के शुद्धिकरण होती है। निर्मम माने कोई वस्तु संसार में हमारा नहीं है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार दृश्य जागतिक वस्तु पदार्थ, ये हमसे इसका संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। शरीर तक हमारा नहीं है, इसको भी छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। इसको कहते निर्मम, निरहंकार, अहंकार नहीं करते हैं। समा दुख सुख क्षमी, सुख दुख को समान ज्ञान करते हैं। संतुष्ट सततं, जो भी मिल जाए उसी में संतुष्ट। अच्छा है ठीक है, खराब है ठीक है, भला बुरा जो भी स्थिति आ जाए, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहते हैं। मया अर्पित मन बुद्धि जो मद्भक्त स्वामी प्रियो, मुझमें जो अर्पित मन बुद्धि वो मेरे प्रिय है। जस्मान न दीजते लोको लोकान्न जज लोकान्न उद्दीजते चज हर्षमर्ष भय बेगर मुक्त जस में प्रियो। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं काय मन वचन से, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वचन के द्वारा किसी को उद्वेग नहीं देते। लोकान्न उद्दीजते चज, दूसरे के द्वारा भी वो उद्विग्न नहीं होते। ये कैसे संभव? हम दूसरे के द्वारा उद्वेग प्राप्त नहीं होंगे। हमको कोई डंडा मार दिया, हमको उद्वेग नहीं होगा। हमारा घर में कोई आग लगा दिया, हमको उद्वेग नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है। बोलता है ना, ऐसा नहीं। तुमको ये सोचना चाहिए, जो भी तुम कष्ट पा रहे हो इसका कारण तुम हो, तुम्हारी कृत कर्म ही कारण है। तुम किसी को सताया था, दुख दिया था, उस कारण
वो तुमको अभी दुखी कर रहा है, इसका कारण तुम हो। ऐसे जान करके मन को शांत रखना, ऐसे होना चाहिए। यह हमारे धर्म सिखाते हैं। और यह हमारे सनातन धर्म जो है इसका कटाक्ष करते हैं। ये जानते नहीं है हमारे सनातन धर्म क्या है। और हमारे अंदर ऐसे सेकुलरवादी पैदा हो गया। इस सेकुलरवादी धर्म संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। ये बोलता है धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष, निरपेक्ष माने क्या है? माने जानता नहीं है। निरपेक्षा माने कोई धर्म का अपेक्षा नहीं, उसे निरपेक्ष, निरपेक्ष, कोई अपेक्षा नहीं। अपेक्षा माने जैसे हम कहीं जा रहे हैं, किसी का अपेक्षा नहीं, हम जा रहे हैं। छोटा बच्चा वो ऐसे चल नहीं सकता, वो अपेक्षा करते क्या माँ है, हमको माँ पीछे चलेंगे, माँ के साथ चलेंगे, है ना। अपेक्षा होना चाहिए। तो मानव जीवन उसमें अगर धर्म नहीं होता है, धर्म का अपेक्षा नहीं होता है, तो वो निरपेक्षता क्या, उसका विघातक हो जाता है। वो क्या है? वो धर्म नहीं है, वहां अधर्म होगा। तुम धर्म का पक्ष नहीं लेते तो अधर्म होगा वहां। ये धर्म निरपेक्षता ये थोड़ी है। मुसलमान मुसलमान है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन है। हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे जहां धर्म का प्रवेश नहीं, धर्म संबंध को जानते नहीं है, वो कहते धर्म निरपेक्ष। ये है सेकुलरवादी। ये हमारे सबसे विघातक हो गया हमारे हिंदू धर्म के अंदर। सुविधावादी हमारे धर्म का कटाक्ष करते, जानते नहीं, कभी गीता पढ़े नहीं, कभी भगवत पढ़े नहीं, धर्म क्या है जानते नहीं है। इस तरह से ये लोग जाकर के हमारे धर्म को इस तरह से बड़े दुर्बल कर रहे हैं, है ना। सावधान होना चाहिए, नहीं तो आगे हमको बहुत कीमत चुकाना पड़ेगा। उस दिन कोई बुद्धिमत्ता, कोई विद्वत्ता, कोई राजनीति कोई काम नहीं करेगा। मैं यहाँ राजनीति कोई बात नहीं करता हूँ। मैं तो अपने धर्म के विषय पर चेतन करने का चेष्टा कर रहा हूँ। तो धर्म संबंध जानो क्या है हमारे सनातन धर्म। गीता में सर्वश्रेष्ठ जोगी किसको बताया गया है? आत्मपम्मन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं स्वयोगी परममतः। जोगी माने, जोग माने मिलन, भगवान का साथ जीवात्मा का परमात्मा का जो मिलन है, जिस क्रिया के द्वारा होती है उसको योग कहते हैं। कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग, तंत्र के द्वारा योग तंत्र योग, हठ के द्वारा योग हठ योग। योग माने योगी क्रिया नहीं। तो भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ योगी। कौन श्रेष्ठ योगी है? आत्मपम्मन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं स्वयोगी परममतः। आत्म सादृश्य माने दूसरे का सुख दुख, वो अपना सुख दुख वो बराबर दिखता है उसको। कोई दुखी है तो वो दुखी हो जाते हैं, आहा ये बहुत दुखी है। समं पश्यति, समान भाव से देखते हैं। सुखी होते हैं तो उसको वो भी सुखी हो जाते हैं, आहा ये आनंद है, ठीक है, प्रभु इसका भला करे। दुख में दुखी, सुख से सुखी, दूसरे का सुख से सुखी, दूसरे का दुख से दुखी। समस्त जीव जगत के लिए, ऐसा नहीं। आत्मपम्मन्न सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं यदि वा दुखं। सुख दुख में इस तरह से आत्म सादृश्य जो समदर्शी होते हैं वो श्रेष्ठ योगी है। तब ना जाके वो जगत का कल्याण कर सकते हैं, विश्व मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं, विश्व शांति ला सकते हैं। ऐसा नहीं होता है थोड़ी हिंसा, दंभ, अहंकार, क्रूरता, ये कोई धर्म है? ये तो अधर्म है। ये जगत का विनाश के लिए आया है। इसलिए सचेत होना बहुत जरूरी है। हमारे धर्म संबंध में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। आगे आकर के इस तरह से अगर भेदभाव आ गया, जातिवाद आगे आ गया, आपस में भेदभाव आकर के आपस में हम लड़ाई करना शुरू कर देते तो हम ही दुर्बल हो जाएंगे। तो दूसरा आकर के हम ही हो जाएंगे, वो राज करेंगे, हम देखते रह जाएंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय गौर हरि बोल। सद्गुरुदेव भगवान की जय।